फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट सिचुएशंस पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया जहाँ पे हमने ओनली एंड हार्डली, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे स्केर्सली, क्वाइट एंड वेरी मच टू डिस्क्राइब सिचुएशंस। ये सब एडवर्ब्स है, तो कैसे हम ये यूज करेंगे आज हम देखेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले नमस्कार, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रम्या। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने या उससे कम आप खुद को एक अगले लेवल पे देखेंगे। ऑलराइट गाइस, सो एडवर्ब्स क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या हो सकता है? टू ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट सिचुएशंस, जैसे कि दे मॉडिफाई ईदर वर्ब्स और एडजेक्टिव्स। क्रिया या कर्ता विशेषण को ये मॉडिफाई करता है। टुडे इज वेरी हॉट। टुडे इज वेरी हॉट। टुडे इज हॉट, ये भी एक सेंटेंस है, लेकिन वेरी हॉट यानी कि हम और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इट्स वेरी हॉट, ना कि यूजुअल तरीके से, यूजुअल हॉट नहीं, वेरी हॉट। शीना सिंग्स स्वीटली। शीना सिंग्स स्वीटली। शीना सिंग्स, ये काफी है, शीना गाती है, लेकिन बहुत मधुर वॉइस है उसकी। देखिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वहां पे। शीना सिंग्स sweetly. All right. तो to add information about situation कैसे? Give information about extent of an action. कितना तक, यानी किसी I hardly know her. Hardly know her. मतलब मैं मुश्किल से उसे जानती हूँ। I hardly know her. I know her. I hardly know her. इसका ये मतलब नहीं कि मुझे नहीं पता है। I hardly know her. Yeah. Degree to which an action is performed. डिग्री टू विच, कितने तक, यानी कि एक एक्शन कितने तक हम परफॉर्म कर सकते हैं। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। आई एम प्लीज्ड टू मीट यू, लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। देखिए कैसे हम एक वर्ड ऐड करके उस सेंटेंस का इमोशनली कितना हम क्या बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वेरी मच, कहाँ हम वेरी मच यूज कर सकते हैं? बिफोर फियर, रिग्रेट, डाउट, लुक फॉरवर्ड, सस्पेक्ट, यानी कि जो भी हमारा इमोशंस उसके सामने we can use this. I very much regret not buying that car. I very much regret not buying that car. इस तरह आप यूज कर सकते हैं very much. Very much regret यानी कि regret करती हूँ मैं, क्यों वो कार ना खरीदने के लिए मैं बहुत regret करती हूँ। Jane is very much looking forward to her birthday party. Jane is very much looking forward to her birthday party. देखिए, इस तरह आप very much यूज करके you can extend वो जो एक्शन या वो क्रिया का एक्सटेंड आप कर सकते हैं द वे यू एक्सप्रेस इट। ऑलराइट, हार्डली बिफोर द मेन वर्ब, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। हार्डली, आई हार्डली रिकॉग्नाइज्ड यू, यू हैव ग्रोन सो टॉल। आई हार्डली रिकॉग्नाइज्ड यू, मुझे मतलब पहचान नहीं पा रहा यार, इतना क्या बोलते, टॉल मतलब हाइट बढ़ी है तुम्हारा, तो आई हार्डली रिकॉग्नाइज्ड यू। Ravi could hardly walk by the end of his training session. Oh my God, Ravi could hardly walk by the end training session के बाद पता नहीं वो बंदा इतना मुश्किल से वो चल रहा। Hardly he could walk. Hardly. देखिए कैसे हम एक situation को explain करने के लिए you can use these sort of adverbs. अगले situation जाने से पहले एक छोटी सी reminder about Capshine's 30-day free trial, जिसमें कई ज़्यादा features, opportunities है, जैसे कि speaking opportunities, learn and practice as a group. साथ में बैठकर पढ़ सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी नॉलेज क्या बोलते हैं, आइडिया, सब कुछ आप शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, जहाँ पे आप अपनी खुद की परफॉर्मेंस, यानी कि एक मंथ में के परफॉर्मेंस कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ पे आप मतलब एकदम अच्छी तरह परफॉर्म कर रही है, खुद से आप ट्रैक कर सकते हो। एंड कस्टमाइज फीडबैक मिलने के लिए आपके पास एक पर्सनल कोच होंगे और उसके साथ आपको डेली माइक्रो लेसन्स मिलेंगे एंड लाइव क्लासेस, जहाँ पे आप इंस्ट्रक्टर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट भी क्लियर कर सकते हो। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी गाइस, डेफिनेटली जॉइन दिस। ऑलराइट, स्केर्सली। स्केर्सली का मतलब क्या है? वाओ, इंस्टेड ऑफ हार्डली। अगर हार्डली आपको नहीं यूज करना, यू कैन यूज स्केर्सली। He scarcely does the dishes. It's always down to me. क्या बोलते हैं? He scarcely does the dishes. मतलब बर्तन धोना very less, मतलब बहुत कम क्या बोलते हैं, इनफैक्ट वो नहीं करता है यूजुअल टाइम्स में, मतलब हर टाइम बोलता है मैं बर्तन वॉश करूंगा, लेकिन वो नहीं करता है। So he scarcely does the dishes. It's always down to me. Great. I scarcely read these days. I find it very boring. आजकल मैं उतनी ज़्यादा रीड नहीं करती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ, बिकॉज फाइंड इट बोरिंग। उतनी ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, बट
I don't do it much. Right. Hardly and scarcely. तो देखिए, use it with any, at all and ever. Trishna loves riding her bike, but she hardly ever has time. उसके पास time नहीं है, वक्त नहीं है, but she loves riding her bike. Hardly ever has time. How well do you know David? Oh, hardly at all. How well do you know? आपको पता है डेविड, आपको मालूम है, मतलब do you know him? Oh, hardly at all. तो इस तरह hardly और scarcely का आप इस्तेमाल कर सकते हो। एक चीज है आपसे बोलना है, hard और hardly दोनों दो अलग वर्ड्स हैं। जैसे कि Ramya works hard, okay, but Ramya hardly works. दोनों दो अलग सेंटेंस है with two different meanings. याद रखिएगा, Ramya works hard, बहुत मतलब वर्क हार्ड करती है, हार्ड वर्क करती है। Ramya hardly works का मतलब वो ज्यादातर काम नहीं करती है। तो दोनों का मीनिंग अलग है, इसलिए hardly and hard are not same. याद रखिएगा। ऑलराइट गाइस, तो इस तरह छोटे छोटे वर्ड्स यानी कि छोटे छोटे एडवर्ब्स यूज करके अपनी सिचुएशन को मैक्सिमम इमोशनली एक्सप्रेस करना सीखिए। अपनी कॉन्वर्सेशन पे, अपनी राइटिंग्स पे ये सब यूज कीजिएगा। मुझे एक चीज आपसे कहना है, आप अगर चाहे तो इस वर्ड्स यूज करके अपनी क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन पे सेंटेंस बना के पोस्ट कीजिए, ताकि हम भी देखें कहाँ पे कैसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। आपको कितना तक ये वीडियो मतलब यूजफुल और मालूम पड़ गया। ऑलराइट, ये छोटी सी वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, जैसे कि मैंने पहले बोला। एंड 30 डेज फ्री ट्रायल पाने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए। टिल देन, बाय।